मंजू अग्रवाल को 2025 के चुनाव में टिकट राजद से मिल रही है या नए विधायक होने के नाते एक गलती मुझसे तो हुई। आपको लगता है कि इस पिछले 5 साल में क्राइम उरूज पर है? बच्चियों का रेप हो जाना, आए दिन डकैती हो जाना, चोरी, लूट, मर्डर, किसी पे गोली तो आपको लगता है कि गलत अफवाह उड़ गया कि मंजू अग्रवाल जो है वो मुसलमान के खिलाफ कुछ ऐसा काम गिनवाए जो मुसलमानों के हक के लिए हुआ? शेरघाटी विधानसभा। फरमान जिलानी है, इनका सवाल है। 10 बजे दिन में ये हार जाएंगे, टिकट मिली उठाया कार्यकर्ता ने आपका। मेरा सीधा सवाल है, आपका गलत फायदा उठाया है? ऐसा लगता है कि इस 5 साल के कार्यकाल में एज ए विधायिका आपने जनता को अपनी ओर खींचा है कि अगली बार भी वो इसी तरीका का प्यार दिखाएं जो 5 साल पहले या 15 साल पहले से जो लगातार आपको प्यार। वर्ष 2009 में शेरघाटी में एक घटना हुई, शहर का माहौल खराब हुआ, आपस में कुछ लोग गुट में लड़े भी, कुछ भी मतलब तनाव का माहौल हुआ पूरे शेरघाटी शहर में, जिसमें कहा जाता है ऐसा कि आप भी बहुत ज्यादा शामिल थे, आपका भी बहुत ज्यादा, ऐसा कहते हैं लोग कि आपका भी उसमें बहुत ज्यादा हाथ था। सो वेलकम टू द अनफिल्टर टॉक्स। आज हमारे मेहमान जिसकी पहचान की जरूरत कहने की नहीं है, क्योंकि लगातार 5 साल से शेरघाटी का नेतृत्व कर रही हैं, विधानसभा में शेरघाटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक महिला होते हुए भी एक 243 बिहार के विधानसभा क्षेत्र के 243 लोगों के बीच में शेरघाटी की आवाज बुलंद कर रही हैं। तो हमारे बीच शेरघाटी विधानसभा की विधायक मोहतरमा मंजू अग्रवाल जी आज हमारे बीच है। तो आज हम उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और आज हमारा पॉडकास्ट उनके साथ। थैंक यू मैडम कि आप आज हमारे बीच आई। जी, आपको भी बहुत बहुत सुमन, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, और आपने यहाँ तक का सफर एक गांव से या फिर एक शहर से निकल करके एक विधायिका बनने तक का सफर बताइए अपने अंदाज में। देखिए, मैं झारखंड की बेटी हूँ, बिहार की बहू हूँ। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग अच्छा जी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से की, और ससुराल में आकर मैं LLB की डिग्री ली हूँ। और मैं कोर्ट में भी एडवोकेट बन के मैं सेवा दी, और मैं निस्वार्थ भाव बिना फीस का काम की। लोगों में एक जुनून था, हमें भी लगा कि सेवा करना चाहिए। जो गरीब, गुरबे, वंचित जो हैं, उनके पास पैसा का बड़ा अभाव रहता था, तो हमें लगा कि गरीब गुरुओं की मदद करनी चाहिए। और एक भावना जगी, शुरू से ही समाज सेवी का भावना था हमारे अंदर, मायके से ही। और मैं थोड़ा थोड़ा लोगों का मदद करती थी। और उसके बाद मैं जब ससुराल आई तो यहाँ पर भी मैं लोगों का सेवा शुरू से ही, छोटी छोटी सेवा, जैसे कोई आए भूखा तो खाना खिला देना, जिसके पास वस्त्र नहीं है, अगर घर में आ जाना तो ये मैडम नहीं है तो घर पर भी आ जाना, तो मैं उन्हें भी कपड़ा लत्ता जो भी होता था ये चाहिए तो मैं देती थी। हम लोग गुरवा से एक आती थी, तो एक लेडीज ही थी, वो बोली कि मैम बेटी का शादी के लिए हमें बक्सा चाहिए। अच्छा। तो नया नया बक्सा, पहले चूहा जो कपड़े काट देते थे तो हम लोग पहले बक्सा में रखा करते थे। जी जी, रखते आज थे, भी रखते हैं कई लोग। हाँ हाँ, तो हम लोग रखते हैं। तो वही जुमा के दिन आई थी शुक्रवार को, अच्छा। तो हमें बोली कि नहीं हमको बक्सा चाहिए, और वो गुरवा क्षेत्र, हमारा क्षेत्र नहीं था, गुरवा क्षेत्र से। तो हम बोले ठीक है देंगे। तो हम बोले ये बक्सा पसंद है? तो बोली हाँ हाँ हमको इतना ही बड़ा बक्सा चाहिए। स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, शुरुआती बता रहे हैं। बिल्कुल। तो कपड़ा हटा करके उसको बक्सा दे दिए, वो लेके गई, बड़ा खुश हुई। उसके बाद बोली कि शादी करना है तो कुछ हम लोग आर्थिक मदद भी किए, और बहुत वो खुश हुई और गई। उसके बाद बहुत सारा, हम 2007 में वार्ड कमिश्नर भी बने थे। अच्छा। ये नगर पंचायत थी, 20 वार्ड था। हाँ, सबसे पहला स्टार्टिंग शेरघाटी नगर पंचायत 20 नंबर वार्ड की आप वार्ड नहीं, 20 वार्ड था, वार्ड नंबर 11 की मैं अच्छा। वार्ड कमिश्नर बनी थी। टोटल हमारा जीप छाप था। अच्छा
और जनता ने, वहाँ की जनता को मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी कि स्टार्टिंग दौर में ही लोग मेरे साथ थे और मेरी सेवा को लोग पसंद करते थे। और वार्ड कमिश्नर बन के आई तो स्टार्टिंग में हम लोग का 20 वार्ड था और मैं 11 वार्ड की वार्ड कमिश्नर बनी। तो हमें शुरुआती में 20 कम्बल बांटने के लिए मिला था। तो नगर पंचायत के बाहर ही बहुत सारे उजान नदी कम्बल बट रहा है, बहुत सारे लोग सभी जगह से बैठे हुए थे। मैं नहीं पहचान रही थी कि 11 वार्ड के ही लोग हैं, 20 वार्ड के लोग थे। तो कम्बल निकाल के मैं 20 था, 20 लोगों को दे दिया। हाँ, मैंने दे दी। बिल्कुल, चाहे लोग जरूरतमंद, चाहे कहीं कोई वार्ड के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 11 के हो, आपने दिया। तो मैडम ये बताएं कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की और विधायक बनने तक का सफर कैसे तय किया? राजनीति का तो शुरुआत 2007 में हुआ ना, उसके पहले से मैं समाज सेवी थी। आप जब वार्ड कमिश्नर बनी तो ये राजनीतिक, हाँ, बिल्कुल। अब उसके बाद फिर यहाँ तक आरजेडी में जुड़ी, विधायिका बनी, इसको संक्षेप में बताइए। तो वहां से हम लोग आए थे, निर्दलीय चुनाव भी मैं 2 बार लड़ी। अच्छा। जनता का आह्वान पर नहीं, आपको लड़ना है। तो मैं चुनाव लड़ी 2010 में, लगभग 19,000 वोट आया 2010। फिर 15 में लड़ी जी, लगभग 30,000 वोट आया। दूसरी बार दोनों बार निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय में लड़ी, जनता के आह्वान में, किसी पार्टी के समर्थन से? नहीं, किसी पार्टी के समर्थन से नहीं। बड़ी बात। उसके उसके बाद हमें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिला 2020। तो मैं लगभग 17,500 वोट से जीती। जनता में सेवा के भाव था और हम लोग हर तरह के लोग आते थे। और अभी भी विधायक बनने के बाद भी मैं एक समाज सेवी हूँ, आप लोग पता कर सकते हैं। लोग आते हैं हमारे दरवाजा से, कोई निराश होकर जाते नहीं। मैं इसी तरह आम आदमी की तरह मैं लोगों के साथ वार्तालाप करती हूँ और जो भी समस्या चाहे ब्लॉक का हो, जिला स्तर से हो, मैं उस समस्या को लेती हूँ और तुरंत तत्काल, अगर सीओ का अंचल का है तो मैं तुरंत बोलती हूँ कि सीओ साहब इनको देख लीजिएगा, ये जायज है, मैं देख चुकी हूँ। और मैं उनको इंसाफ दिला के रहती हूँ। इसी तरह थाना का भी कोई केस नहीं ले रहे हैं तो लोग आते गए और हम लोग जो आजिब है तुरंत हम लोग को बोलना। गलत किसी को पकड़ लिए थाना प्रभारी, गलत भी, अब ठीक है भाई दोषी है, अब उसको खानदान को हम तंग नहीं ना करेंगे। तो बहुत सारा कि नहीं उसका भाई है, उसके पिता है, उसका ये है, तो जो गलत किया उन्हें सजा दे, और जो गलत नहीं है, दूर दराज से भाई रह रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, निर्दोष को निर्दोष है पर ध्यान देते और निर्दोष पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब नहीं है। हम लोग बढ़ चढ़ के किसी को हंसने नहीं हम लोग देते हैं और हम लोग आवाज उठा के उनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। और हमारा हमेशा अभियान रहा है कि गलत होने नहीं देंगे। जो भी हो, गरीब गुरुआ के पास आर्थिक स्थिति बड़ा कम रहता है, केस लोग लेता नहीं है, पैरवी कोई करता नहीं है। तो ऐसे मैं असहाय लोगों के लिए मंजू अग्रवाल आगे हैं और ऐसे लोगों, कमजोर लोगों को मैं मदद करती हूँ। और वही मदद करते करते करीब 7,000 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क मैं कराई हूँ। अब जहाँ जाएंगे हमारा क्षेत्र में, सिवली जाए चाहे जहाँ कमात, इधर क्षेत्र में मेरा एरिया में तीनों प्रखंड में कैंप लगा के और सभी को पूरे जमात। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी ने जो टिकट दिए A to Z में, जो तेजस्वी जी हमारे नेता युवा हैं, वो A to Z के अंतर्गत मुझ जैसे बनिया तेली मरवाड़ी को सम्मान देने का काम किए। ये बहुत बड़ी बात है। आप तो बोल रही हैं कि जनता खुश नेता खुश, आपको ऐसा लगता है कि इस 5 साल के कार्यकाल में एज ए विधायिका आपने जनता को अपनी ओर खींचा है कि अगली बार भी वो इसी तरीका का प्यार दिखाएं जो 5 साल पहले या 15 साल पहले से जो लगातार आपको प्यार देते आ रहे हैं? हाँ, जनता सब जानती है। नए विधायक होने के नाते एक गलती मुझसे हुई है कि योजना आपका जैसे 3 करोड़ 4 करोड़ है, 3 प्रखंड हमारा है, आमस, सिरघाटी,
डोभी। जी। तो ये गलती मुझसे हुई कि आए समस्या को हम लोग देखे, समस्या के देखने के बाद कहीं योजना ज्यादा चल गया, कहीं कम गया, कहीं वैसा जगह है जहां योजना नहीं पहुंच पाई। तो लोगों में वही है कि यहाँ क्यों नहीं योजना आई। ये भूल कहिए चाहे अज्ञानता बोलिए, नहीं, लोग आते गए, समस्या लोग देते चल गए, है ना। आपने खुद से नहीं जांच कर, हाँ, कहीं ज्यादा गया कहीं कम, लेकिन जितनी योजनाएं थी सभी योजना को हमने निस्वार्थ भाव अपने कार्यकर्ताओं को ठेकेदार बनाया। टोटल को जमीनी स्तर से लोगों को हमने कार्य को दिए। ठीक है। और लोग में अगर है तो मैडम यहाँ नहीं आया तो बोले ठीक है, अबर से ये कार्य को हम लोग हर जगह ले जाएंगे। जितना था, आप बताइए 100 रुपया आपके पास है तो 100 रुपया को अगर 1 रुपया भी बांटते हैं तो 100 जगह ही जाएगा ना। बिल्कुल। और लोग 1000 हैं तो आप 1 साल में नहीं पूर्ति कर सकते हैं। अगर 5 साल है तो 100 कर रहे हैं तो 500 लोगों की पूर्ति होगी, तब पर भी आपका 500 लोग बच जा रहे हैं। ये अब इक्वल करना है, तब हम लोगों ने लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं कहाँ पर क्या हुआ, है ना। चिंता नहीं, चिंतन करते हैं कि आखिर लोगों को हम किस तरह का योजना दें। तो हमें जनता गण से यही कहना रहेगा कि ठीक है, लेकिन मैंने सारी योजना को धरातल पर उतार दी। हाँ, ये हुआ है तो मैं अगर इक्वल करके, अगर आपका एक पंचायत में अगर 10 लाख होता है, 9 लाख होता है, 11 लाख होता है, तो मैं पंचायत बाय पंचायत मैं बांटूंगी, तब शिकायत किसी का नहीं रहेगा। पहला, और ये भी कह सकते हैं कि नया विधायक होने के नाते जी, ये कह सकते हैं हर उम्र में लोग कुछ ना कुछ सीखता है। सेवा मैंने बहुत की, सेवा निस्वार्थ भाव से बहुत सारा सेवा हमने किए, लेकिन अब हम लोग पद पर आए, है ना, तो ये कार्य जनता विश्वास से लाया, तो विश्वास से वही हुई है मिस्टेक कि कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन वो कार्यकर्ता के कहने पर ही हमने कार्य को दिया। तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता ने आपके साथ धोखाधड़ी कहीं पर किया है, या फिर आप देखती है कि नहीं, उनकी जरूरत थी तो उन्होंने मांग लिया, मुझे जाकर के और लोगों से भी मिलना चाहिए, या फिर फायदा उठाया कार्यकर्ता ने आपका? मेरा सीधा सवाल है, आपका गलत फायदा उठाया है कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता ने गलत फायदा नहीं उठाया। जहां जरूरत थी, मैम ये समस्या है तो लिख दिए, ये समस्या है मैम, यहाँ होगा वहां होगा, तो हम लोग माने कार्यकर्ता तो समस्या ही बताए, तो मैं समस्या ही समाधान की, लोग को हर एक जगह दिए, लेकिन ये हुआ कि इक्वल नहीं हो पाया, ये चीज हुआ। और अगर हम लोग इक्वल करेंगे हर जगह तो कोई शिकायत नहीं होगा। कहीं ज्यादा हो गया, ज्यादा समस्या आ गया, उसमें से हम लोग को क्या करना था कि जैसे 5 समस्या आया तो 1 समस्या 2 समस्या हर एक जगह ले जाना था, लेकिन हम लोग समस्या को देखे कि हम लोग चलो भाई यहाँ है तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब बहुत सारा काम देखे कि रिंग रोड, अब सरघाटी में देखे होंगे बाईपास रिंग रोड, बताइए कितना सुविधा हो गया। सफलता मानती है, एक बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी। और देखिए हम लोग का पलकिया से बाजितपुर पुल का निर्माण स्वीकृति मिल गई, और रोड का समझिए कि 18 रोड अबर हम लोग मतलब शिलान्यास किए हम लोग, यहाँ का आमस प्रखंड का 18 रोड हम लोग का यहाँ शेरघाटी, और 30 रोड डोभी ज्यादा पंचायत है वहां पे हुआ, और सौदागिरी हो गया, छठ घाट हो गया, पीसीसी रोड हुआ, है ना, पेपर ब्लॉक हुआ। तो हम लोग सारे चीज को, चापाकल जहां पर पानी नल जल योजना नहीं हुई जहां, तो हम लोगों का प्रयास रहा है कि हर एक जगह के जो भी समस्या है, लेकिन समस्याएं अनंत है, बिल्कुल, पैसा सीमित है। तो आपने विकास के काम को गिनवाया, बहुत विकास किया आपने, जितना भी आपको लिमिट मिला आपने गिनवाया उसका। अब बात यहाँ है कि 15 साल से लगातार आप शेरघाटी की सेवा कर रही हैं, चाहे पहले सेवा कर रही थी, अब उसके बाद आपको एक मौका मिला, 5 साल से रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको लगता है कि इस पिछले 5 साल में क्राइम उरूज पर है, बच्चियों का रेप हो जाना, आए दिन डकैती हो जाना, चोरी, लूट, मर्डर, किसी पे गोली चल जाना, अपराधियों का बड़ा गिरोह चल रहा है, अपराधी उरूज पर जा रहे हैं, इस पर आपने कितना काम किया, और क्या आप कभी इस पर विधानसभा में सवाल उठाई कि हमारे शेरघाटी में बहुत ही कानून व्यवस्था
स्थगित हो गया है, कानून व्यवस्था डगमगा गया है, इस पर कितना काम किया? देखिए हम लोग काम किए, हम लोग का घाघर जो हम लोग को बॉर्डर पड़ता है जी। वहां पर हम लोग ट्रैफिक पुलिस का वहां पर चौकी का हम लोगों ने मांग किया था। तो वहां पे देखिए विचार प्रशासन वहां पर तैनात हुआ है। प्रशासन जी। चौकी नहीं बनी, हाँ, लेकिन प्रशासन तैनात हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा सरघाटी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के विधानसभा सुरक्षित हो। आप तो देख रहे हैं ना, क्राइम दिन प्रतिदिन, कौन ऐसा दिन है जो हत्याएं नहीं हो रहा हो, घटनाएं नहीं हत्याएं घट की रही, कोशिश हो रही हो। बिल्कुल डाका डकैती क्राइम ग्राफ बढ़ते जा रहा है, सरकार से संभल नहीं रही है। इस पर विशेष जहां ध्यान देना चाहिए, प्रशासन लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं? जहां जरूरी है वहां नहीं। जांच पड़ताल, बताइए इतना हत्याएं हुई है, अभी बताइए कि कितना क्लीन हुआ? कहीं का हुआ भी क्लियर? कहीं का नहीं हुआ। इस पर ज्यादा ध्यान तभी है कि चलिए सरकार के कहने के अनुसार शराबबंदी, ज्यादा ध्यान शराबबंदी पर, बॉर्डर पर प्रशासन तैनात है। इधर शराब की गाड़ी प्रशासन पकड़ ले रही है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा रहा है। देखिए यही है ना निकम्मी सरकार की, यही सब कमजोरियां है ना। इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग क्या देखेंगे? ठीक है, बंदी तो अच्छी बात है ना। अब बंदी की शराबबंदी, कौन चाहेगा कि हमारे पति शराब पिए, हमारे बेटा पिए, हमारा भाई पिए? कोई नहीं चाहेगा, अच्छी बात है। तो बंदी हो ना, ये तो घर घर शराब पहुंच जा रहा है। शेरघाटी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, आपकी विधानसभा में डीएसपी, अनुमंडल के डीएसपी भी बैठते हैं, तो क्या आपने कभी अपने प्रशासन से पुरजोर कोशिश नहीं कराई कि इस क्राइम को कंट्रोल किया जाए? आपने कितना किया? नहीं, बिल्कुल सारे लोग मिलके हम लोग एकदम सक्रिय हैं। और कहीं पर भी कोई बात होता है तो तुरंत मैं प्रशासन का सपोर्ट लेकर के और लोगों की मदद करती हूँ। आप पूछ सकते हैं, हर जगह, एक पीपर घट्टी में 5 साल की बच्ची का मैं पहुंची वहां जी, और मैं प्रशासन को तुरंत बोली कि उसकी मम्मी को डर गई थी, डरने हम बोले कि महिला को सुरक्षा चाहिए, प्रशासन को मैं तुरंत बोली। और मैं इस सब में चुकती नहीं हूँ। ये बहुत शर्मनाक घटना है। बिल्कुल, एक रेंटर आकर के लोभी में भी जी, बताइए, एक किराएदार को रहने के बावजूद वो हत्या घर मालकिनी को कर, बताइए कितना दुखद। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब देखे होंगे कि तपेश्वर डॉक्टर जी को भी देखे होंगे जी, और सरघाटी में एक नहीं कितनी जगह देखेंगे, गोली चल गया, सामान चोरी हो गया, गला चल गया, आए दिन चोरी। उचिरमा में बताइए घर में ताला तोड़ के चोरी है। अब बताइए अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन चोरी किया, कौन नहीं किया। बिल्कुल। अब प्रशासन को सरकार तो लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ शराबबंदी, ताकि शराबबंदी में लगे रहो। आप शेरघाटी की प्रशासन को नाकाम मानती है? देखिए नाकाम में मानते हैं। अब जाके देखिए, अब सरकार जिसे लगा दिया शराब में, वो सरकार वो तो काम कर रहे हैं ना। तो लेकिन यहाँ निकम्मी है आपका, बिल्कुल सरकार जहां प्रशासन को लगाए हुए है कि ये चीज करना है, बॉर्डर पर तैनात, जहां लगना चाहिए वहां सरकार जब एक्टिव रहेगी तब ना। एक ही चीज को लेकर शराबबंदी है, कहाँ हर जगह शराब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। टाइम तो झूठ मूठ को जा रहा है ना, प्रशासन को भी हर जगह तैनात है ना, तभी शराब क्या पूर्ण रूपेण बंदी है? प्रशासन तो उससे लूटामारी कर रही है। अरे वो तो सारे लोग जान रहे हैं। बताइए, अब शराब है, सब चूहा पी जाते हैं। सही बात है। पेपर पे शराबबंदी है और धरातल पे शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। बिल्कुल। देखिए सरकार को चाहिए कि प्रशासन को सही जगह पर, क्राइम पर रोक लगे। बोलने से नहीं होता है, क्राइम कहाँ रुक रहा है? क्राइम में और तेजी आ जा रही है और बढ़ जा रहा है। बिल्कुल। तो बताइए ये सरकार को क्या कहिएगा? नल जल योजना देख लीजिए ना जाके, नल जल योजना फेल है। अच्छा, जाके हर जगह देखिए, नल लगा टंकी, पानी का टंकी, हाँ कहीं पानी का टंकी है तो कहीं नल, कहीं फूट गया, कहीं गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सरकार, अभी की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, लोग नहीं चाह रहा है ना। सरकार बदलनी तय है। ठीक है।
एक सवाल जो लगभग सबके मन में है, जो हमारे पॉडकास्ट जो देखते हैं, वो अभी तक क्या इस पे विचार हुआ है, विमर्श हुआ है, मीटिंग हुई है? पार्टी आला कमान क्या कहते हैं? पार्टी आला कमान से आपको क्या आश्वासन है, हम आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे। और मेरे व्यूअर्स को बताइए कि क्या आपको इस बार टिकट कंफर्म है, मिल रही है, या फिर इसके में 50-50% है, या फिर जो भी आप बताइए, खुल के आज बताइए। देखिए, ये टिकट की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे युवा नेता तेजस्वी जी और निर्णय लेंगे कि किन्हें, अभी सब कार्यकर्ता जितने हैं प्रदेश जी। से लेके और जितने भी लोग हैं, सबको क्षेत्र में कार्य करने के लिए कि सरकार बदलनी है, हम लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में। और ये टिकट देना हमारे गार्जियन का काम है। जी। ये कोई नहीं कह सकता है कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। ये आप कंफर्म रहिए, जिनको भी मिलेगा टिकट वो चुनाव में दौड़ेंगे जी। और आप देखेंगे। और ये कोई भी कैंडिडेट नहीं कह सकता किसे मिला, सभी काम पर लगे, सभी दौड़ रहे हैं, सरकार हमें बदलना है, टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या आप लोग इंतजार करिए, अच्छा। कौन लेके टिकट आते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं 5 साल काम करने के बाद एक मुखिया में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगली बार हम जीत रहे हैं। आप 5 साल विधायिका रही हैं और कह रही हैं कि अभी फैसला नहीं है। चलिए, फैसला जब होगा तब होगा। आपको अपने काम पे कितना भरोसा है? एक विधायक जब 5 साल काम करता है, उसको फील हो जाता है कि हमने लोगों का मदद किया है, मुझसे जनता खुश है। तो पार्टी कब खुश होगी? जब आपसे जनता खुश होगी। तो अगर जनता खुश है, इसका मतलब पार्टी आपसे खुश है। तो फिर आप इस तरीके से बोल रही हैं कि जब वो आएगा, वो जब होगा होगा। आप में कितना अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि आपको क्या लगता है कि आप ही का इस बार पक्का है सरघाटी? देखिए, मैं अपना काम में खरा उतरी हूँ, मैं ईमानदारी पूर्वक काम कर रही हूँ और जितना भी योजना है मैं बेची नहीं हूँ। मैं अपने कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को देख करके मैं कार्य को पूर्ण की हूँ। और हमारा जो जनता से जो वार्तालाप है, मैं एक आम आदमी की तरह मिलती हूँ और वही प्रेम है। और जनता मुझे प्रेम बहुत करती है और हर समय सुख दुख में हम लोग साथ रहते हैं, मेरे साथ आते। जनता का मतलब लगाव बना हुआ है और हम लोग जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। ये आने वाले समय में भी आपको पता देखने को चल जाएगा, देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा। आप खुल करके नहीं बोलना चाह रही हैं, वो बात की बात है, वो जब वक्त आएगा। नहीं, खुल करके नहीं, देखिए क्लियर आप देखिए, आप मतलब देखिए क्लियर आप कोई भी नहीं बोल सकते हैं। वही कह रहे हैं कि अभी वो अहंकार हो जाता है, वो घमंड हो जाता है। और एक समाज से भी जब एक पेड़ पर फल होता है ना, तो झुकता है। तो ये अच्छा लगा आकर करके बात करना अच्छी बात नहीं है। तरीका बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, जब फैसला होगा तो देखा जाएगा। सवाल है पिछले चुनाव का। पिछले चुनाव में कई लोगों ने आपकी बढ़ चढ़ के मदद की, हर चीज से मदद की, लोगों से, लोगों के वोट से, पैसे से, आपके कैंपेन से, हर चीजों से लोगों ने समर्थन किया, जिसमें मुसलमानों का ना सबसे ज्यादा आता है। कि मंजू अग्रवाल को 2020 का चुनाव अगर किसी ने जिताया है तो मुसलमानों ने बहुत पुरजोर कोशिश करके आपको 2020 में विधानसभा भेजा। आपने 5 साल के दरमियान मुसलमानों के हक के लिए क्या क्या किया, आप हमें बताएं। देखिए, वो तो बूथ लेवल पर देखेंगे तो सारा आपको मिल जाएगा, कहाँ से वोट मिला, कहाँ से नहीं मिला। नहीं, लेकिन वोट की बात हमें सारे लोगों ने सरघाटी में सभी बूथ पर हमारा वोट था, 2 4 चाहे 10 रहे, लेकिन हमारे सभी बूथ पर वोट था। और सभी जनता को मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी कि सारे लोग ने मेरे कार्य को सराहा और हमें विधायक बनाए। और जो काम हम बताए ना, अभी भाईचारा को निभाते हुए सारे लोगों का काम आप पूछ सकते हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मैंने A to Z। और A to Z में हमें नहीं लगता कि मैं किसी का दिल को दुखाई हूं। जो भी आके हमें बताए, मैं तुरंत लिख करके तुरंत उस काम को की हूँ। मंजू अग्रवाल को 2025 के चुनाव में टिकट राजद से मिल रही है या नहीं? कुछ ऐसा काम गिनवाए जो मुसलमानों के हक के लिए हुआ शेरघाटी विधानसभा में। देखिए, हम लोग हेमदापुर में जाके देखिए ना, हमारे वसीम अकरम देखिए पेपर ब्लॉक लगाए हुए हैं,
जाके योजना हम लोग दिए, कार्यकर्ता हमारे हैं ठीक है। राजद के। हमें देखिए कि दिनेश यादव चापी में जाके देखिए नली का काम हम लोग ने दिया, और बहुत सारे लोग हैं, देखिए उमेश यादव डोभी में देख लीजिए, उनको भी हमने काम दी, तनवीर आलम, वहाँ बहुत सारे लोगों को, सबको मिला करके, चाहे प्रजापत हो, चाहे पासवान हो, चाहे सभी जाति को कोई भी हो, A to Z में, जहाँ जहाँ मांझी को, है ना, टोटल को जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है, चापाकल की जरूरत है, चाहे मंदिर में चापाकल नहीं है, लोग बोले, हम लोग कब्रिस्तान का घेराबंदी, चापाकल, हम लोग सबके हित में काम किए। ये नहीं कोई कह सकता है कि हमने मुंह देख देख के काम किए, सारे लोगों को। आपके बगल में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा गांव कहलाता है आपकी विधानसभा का, हमजापुर। वहां आपके लोग कहते हैं कि हमारे विधायक हमारे यहाँ कभी आते भी नहीं है, तो उनका ये कहना है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ, जबकि हम लोगों ने हर चीज से मदद किया, वोट से मदद किया, फाइनेंशियली मदद किया, कैंपेन के लिए मदद किया, लेकिन बताइए वहाँ के आप, लोग ऐसा जो कहते हैं। जनता पूछती है उसके बारे में बताइए, खुल के बताइए। देखिए हम लोग हर वक्त जाना आना, हेमजापुर से तो हमारा महुआमा, हेमजापुर, हर जगह जाना आना। और देखिए एक नेता को सार्वजनिक होके काम करना चाहिए। अगर हम ठीक है एक ही जगह 2 जगह अगर जाएंगे तो आप लोग कहना शुरू कर देंगे कि उसका खास आदमी है, उसका खास आदमी है, उसका खास चिन्हित 2-4 जगह। और मैं जो काम करी, देखिए हम लोग गए थे यहाँ पे, अभी नई बाजार में ही हमें बुलाया गया था, सू दुकान, वहां पर पता कीजिएगा, मुस्लिम भाई हैं, हमें बुलाए चाय पीने के लिए, हम दुकान पे गए, जहां पर भी होता है। आसदू मास्टर को भी देखे थे वहां पे हम लोग हेमजापुर में। अच्छा कहाँ पर हम नहीं है, हर जगह है, अब जाके पूछिए ना। अब जहाँ जरूरत है मैडम ये है, हर जगह योजना देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, और हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। और आप देखिए अब एलिगेशन किसी को लगाना, उन्हीं को तकलीफ है जो कैंडिडेट हैं, जिनको विधायक बनना है, वही लोग। इससे एक सवाल नया खड़ा होता है कि आप मानती हैं कि राजद से और भी आपके काम करने के बाद 5 साल लगातार आपने जनता का सेवा किया, फिर भी आप मानती हैं कि आपके विरुद्ध भी राजद से ही कुछ कैंडिडेट उतरने वाले हैं? अच्छा किन्हें शौक नहीं रहता कि हम विधायक बने? शौक तो हर किसी को रहता है। इलेक्शन जब देखिए कि 2-4 महीना 6 महीना आता है तो हर लोग अपना करते हैं कि हम आ जाएं, चाहे वहां विधायक जीता हुआ है चाहे नहीं है, सब लोग तो लगते ही है ना। किनको ख्वाब नहीं होता है कि हम बने? सभी का ख्वाब होता है। तो हमें थोड़ी किसी का विरोध नहीं, आज तक मैं किसी का विरोध नहीं की हूँ, किसी का नहीं आज तक। सुने पहले भी लोग विधायक रहे, मैंने किसी का विरोध की आज तक नहीं की। लोग हैं, कोशिश करें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें टिकट देंगे वो आएंगे क्षेत्र में। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक काम की होंगे तो हमें टिकट मिलेगा, मैं आऊंगी और फिर जनता के बीच में खरा उतरूंगी। कुछ नाम ऐसा गिना सकती हैं जो राजद से ही दावेदारी ठोक सकते हैं शेरघाटी विधानसभा में? देखिए आप तो देख रहे हैं ना, तो हमसे ज्यादा तो आप लोग देख रहे हैं, फिर भी आप तो नहीं लगा। देखिए आप बताइए क्या लगता है आपके कंपटीटर लोग, आप जानते हो आपके पार्टी से वो तो देखिए, अब वो देखिए जी लोग जाते हैं, हर एक लोग जा सकता है। ये पहले भी एक ही आदमी थोड़ी चुनाव लड़ता है, तो निर्विरोध जीत जाएगा। सारे लोग रहते हैं, सारे लोग प्रयास करते हैं। तो मैं एक सवाल हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि जो 5 साल पहले जो लोग आपका जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, चाहे तन मन धन हर तरीके से, जिन्होंने आपको इलेक्शन लड़ने में मदद की, क्या वो लोग आज भी आपके साथ हैं 2025 के इलेक्शन में, जो 2020 के इलेक्शन में आपके साथ थे? देखिए बिल्कुल, जो कैंडिडेट हैं जी, जो अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग हैं सबका मैं शुभचिंतक हूँ, और सारे लोग का इच्छा है कि मैम ईमानदारी पूर्वक काम करती हैं, और ये दोबारा मौका मैं मिली ना, दोबारा मौका भी मैं मैम को दूंगा या दूंगी, ये सवाल हो रहा है। और आप लोग तो मीडिया बंधु, आप लोग जाके सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना, कि मेरा काम बोलता है, मैं बकवास नहीं करती, मैं जमीनी स्तर से काम करती हूँ और जमीनी स्तर पर बात करती हूँ। इस 5 साल के दरमियान आपका सबसे बेहतरीन काम जो आपको लगा कि मेरा विधायक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफल है, इस 5 साल की विधायिका के दरमियान आपने कौन सा सबसे बड़ा काम कराया विधानसभा, जिसे सोच कर आपको गर्व होता कि ये काम हमने कराया, जो बेहतरीन काम? देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र कम से कम 7 बना है शेरघाटी विधानसभा। जी शेरघाटी विधानसभा में। डॉक्टर मौजूद है वहाँ? डॉक्टर कहीं है भी, कहीं सरकार की जो स्थिति नहीं है तो हम लोगों ने आवाज उठाए हैं, अच्छा है ना, सुचारू रूप से चालू होने के लिए। और सबसे बड़ा उपलब्धि तो रिंग रोड, एक पुल
और एक ही पुल नहीं, 3-4 पुल और हुए हैं। हम लोग का ये घाघर में प्रशासन अभी सक्रिय है। जी जी हाँ। हम लोग चौकी की मांग किए थे और अभी देखिए वहां प्रशासन सक्रिय हो चुका है सबसे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका विधायक छोटा काम से लेके बड़ा काम तक ध्यान दी है और हर एक लोगों का सम्मान और इज्जत के साथ हम लोगों ने काम किए हैं अच्छा, हर जगह। विधानसभा में अभी तक आपने कौन कौन से मुद्दे को उठाए हैं देखिए- जो लगता है कि कुछ पूरा हुआ, कुछ बचा हुआ है? नहीं देखिए, एक सरघाटी को जिला बनाने के लिए हम लोग एक बार नहीं 2-3 बार हम लोग सदन में उठाए, अबर भी क्वेश्चन हम लोग उठाए जी वहां पे कि यहाँ सरघाटी को जिला बनना चाहिए। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 में ही बोले थे कि घोषणा कर देंगे, लेकिन विधायक यहाँ की जनता 2 बार बनाए, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। और बार बार मैं आवाज उठा रही हूं कि जिला बने, जिला बने, लेकिन अभी तक इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। जबकि नीतीश कुमार ने भी 15 साल पहले वादा किया था कि सरघाटी को जिला घोषित किया जाएगा। आपको उनसे शिकायत है नीतीश कुमार से? नहीं, बिल्कुल कि आप वादा किए तो घोषणा क्यों नहीं किए, शिकायत है। और मैं सदन में भी एक बार नहीं 2-3 बार मैं उठाई हूँ और उठाती रहूंगी कि जब तक जिला नहीं बननी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा अनुमंडल है। जी, आप दर्शक को ये बताइए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं कि सरघाटी जिला के लायक नहीं है, कोई बोलता है सरघाटी बिल्कुल जिला के लायक है। आप किस नजरिए से देखते हैं सरघाटी को? सरघाटी उतना बड़ा क्षेत्र है जिला बनने के काबिल, जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिला बनने का, वो सब कुछ पाया जाता है सरघाटी में? देखिए लोग, बिल्कुल सरघाटी में क्या नहीं है। सरकार अगर चाह जाएगी तो फिर कैसे बोल दिए कि नहीं घोषणा करेंगे, हमारा विधायक दीजिए। बिल्कुल, तो वो तो हो सकता है कि वोट के लिए होगा, नहीं तो दोबारा भी होगी। तो कितनी बार आप ठगेंगे जनता को? मोदी जी ठगते आ रहे हैं, वो भी ठग रहे हैं। अरे बाबा, तो नहीं, जनता चाह रही है कि जिला अति शीघ्र हो। आपके तेजस्वी यादव ने भी कहा था। नहीं, वो सरकार आएगी तो सबसे पहले सरघाटी को जिला घोषणा होगा। तो आपको गठबंधन में आए थे, सरकार 6 महीने के लिए आए, 1 साल के लिए आए, साथ में तो आए थे। किए ना, तो कार्य तो कर ही रहे थे ना। 5 लाख नौकरियां जी घोषणा किए थे ना कि 10 लाख नौकरियां देंगे। अब 5 लाख तो 17 माह में ही पूरा दिए। तो 17 माह में नीतीश जी कहते हैं कि हमने से हुआ है। वादा किसने किए थे? किसने वादा किए थे? उन्होंने भी कहा था हम रोजगार देंगे, तो कहाँ हुआ? वादा जो किए, वादा पर खरा उतरे हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने। हर लोग कहता है, अब जाकर पूछिए ना कि कौन लोग नहीं। नीतीश कुमार की सारी योजना ही खराब है, कुछ योजना सही भी होगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसी योजना है जो आपको लगता है? देखिए, अब योजना देखिए, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब योजना मुख्यमंत्री जी हैं, तो देखिए अब वादा किए, हमारी सरकार आई 17 माह में, 17 माह सरकार रही ना, तो वादा उप मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, तो नौकरियां का जो वादा किए तो नौकरियां दिए ना। तो मुख्यमंत्री सरकार है तो मतलब मुख्यमंत्री तो सम्मिलित है ही नहीं। उनकी कई ऐसे योजना है जो बेहतर योजना भी है, तो आप क्या उनके बारे में कहेंगी? कौन सी ऐसी बेहतर योजना है जो नीतीश सरकार ने दी है? देखिए, बेहतर है ना, इतना देखिए पुलिया हुआ, तुरंत बना तुरंत गिर गया। हमने सोचा कि कोई तारीफ गिना दिया आप। ये योजना है, ये योजना है। हाँ, उस पर बताइए, बन के खड़ा भी नहीं हुआ और गिर गया। शिलान्यास से पहले ये उपलब्धियां ही है ना। जी, शिलान्यास से पहले ही। जब ये एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ था विधानसभा में, अभी विधानसभा में जो सेशन इस तरह अभी शुरू हुआ था, तो इस सेशन में अभी सम्राट चौधरी ने कुछ अपशब्द लालू जी के खिलाफ कर दिया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप वहां मौजूद थी? देखिए, वो तो सब लोग सुना ना जी। क्यों हुआ ये? तेजस्वी यादव को बोल दिया तुम्हारे बाप, ये जो भी बोला। तो क्या विधानसभा की गरिमा इसमें धूमिल नहीं हुई? क्या वो जगह है इस तरह? अच्छा, ये धूमिल हुई, ये आप लोग ज्यादा बता सकते हैं। हमारे नेता कितनी अच्छी भाषा में बोले, सभ्य भाषा में, और जो असभ्य भाषा में बोले वो ना समझे।
हमारे नेता को देखिए कितनी अच्छे भावना के साथ अपना बात को रख रहे थे। अब पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का अधिकार सेम होता है ना, है? और जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी जब बोल रहे हैं तो उनको आप चुप्पी लगाने के लिए क्यों बोलेंगे? सही बात, उन्हें ये तो प्रतिपक्ष है। बिल्कुल बताइए किनकी गलती है? जी। बोल रहे हैं, बताइए किसी को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए? अपना विपक्ष है तो अपनी बातों को रखेंगे ना कि सदन की आपकी गरिमा- कमियां क्या है, और सदन की गरिमा तो उसी में है बिल्कुल कि पक्ष विपक्ष दोनों अपना बातों को खुलकर रखे। जी। तो इसमें गाली देने की क्या तुक है? सही बात। ये सदन की गरिमा को बताइए सत्ताधारी ही खत्म कर दिए, इस पर क्या कहना? ये तो बहुत ही गलत बात है। अच्छा मैम, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट के जरिए नीतीश जी को कोई सलाह, कोई मैसेज देना हो, अगर वो इस पॉडकास्ट को देखें, आप क्या उनको सलाह दीजिएगा, क्या मैसेज दीजिएगा नीतीश कुमार के लिए, इसकी सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार के लिए? मैं तो यही कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके तो इस्तीफा दे दें, और आशीर्वाद हमारे युवा नेता तेजस्वी को दिए कि अति शीघ्र वो सीएम बने। चलिए ये बात तो है। अब इसमें एक अच्छा सवाल है कि अभी उभरते हुए एक नेता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, अगर वो 10वीं पास कर लेते हैं बिहार बोर्ड से, या 10वीं अगर पास कर लेते हैं तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या आपके नेता, आप मानती हैं कि इस लायक भी नहीं है कि 10वीं पास कर जाएं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएं? आप क्या कहती हैं? देखिए सेवा करने में कहीं डिग्री का महत्व है क्या? देखिए बिल्कुल है। अगर लोग शिक्षित, अगर जो शिक्षित व्यक्ति है तो वो शिक्षित व्यक्ति की तरह सोचेगा, अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो सोचेगा, तरीके लेकिन से सेवा करने में ऐसा है क्या? आप जो सोचते हैं इसके बारे में बताइए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हाँ। हैं? आप प्रशांत जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप तेजस्वी जी उनकी के बारे बात में से डिसएग्री करती हैं, एग्री करती हैं, वो बस तेजस्वी यादव की इस चैलेंज को एक्सेप्ट देखिए, करना चाहिए कि नहीं? हमारे नेता, युवा नेता तेजस्वी जी के सामने सब फेल हैं, टोटल फेल हैं। तर्क वितर्क करके तो देखे सामने से। और हम तो ये कहेंगे कि डिग्री का क्या है, डिग्री तो जब चाहे तब बना लीजिए आप। नहीं, डिग्री देखिए, वो तर्क वितर्क करिए ना। आप कह रहे हैं किसी को 9वीं फेल है, ये गलत बेतुका बातें हैं। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जो अभी जन स्वराज पार्टी, नई पार्टी आई है, इससे राजद को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, हम ये राजद को कोई नुकसान नहीं हो रही है। सबका अपना अपना लोकतंत्र में सबका है। 1000 पार्टियां आ जाए, 1000 पार्टियां लड़े, तो इसमें किसी को नुकसान और लाभ तो नई पार्टी जब बनती है और वो जब इस तरीके से इतना कम दिनों में इतनी फेमस हो जाती है, तो क्या लगता है कि नहीं, देखिए काम से वोट होता है। जिस तरह से हमारे नेता कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से लोगों का सम्मान की बात कर रहे हैं, तो जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है जी। तो परिवर्तन चाहती है, तो कौन नौकरियां दे रहा है, कौन काम कर रहे हैं, कौन बिहार को आगे ले जाना चाहता है, कौन पलायन रोकना चाहते हैं, कौन फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं क्या? तो वैसा नेता की जरूरत है। और जनता रिजल्ट में आप देखिएगा 25 को जनता सही सही निर्णय लेने जा रही है। तो उस 15 साल के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं जिसको लोग जंगल राज कहा करते हैं? तो ये क्या है? सुशासन की सरकार है। लोग ये क्या सुशासन की सरकार है या कुशासन की सरकार है? ये क्या है? यहाँ क्राइम दिन प्रतिदिन बता दीजिए, आंकड़ा निकालिए, 2001 का आंकड़ा आप निकाल लीजिए। वहां पर मतलब समझिए कि उस समय से अभी का क्राइम को देख लीजिए। अगर उस समय 1 लाख था, तभी सीधे 5 लाख पार कर गया है। तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ये सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है। जुमलाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। और जो काम थोड़ा ही काम किए, थोड़ा ही समय में हुआ, वो दिख रहा है। देखिए, लोग डरते हैं कि राजद अगर फिर से सरकार में आई तो फिर से वो जंगल राज दोहराएगा। तो आप सही मानती हैं इसको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। आज हमें आपके पास, मैं विधायक बनी हूँ, किसने हमें विधायक बनाए? जनता ने। और यहाँ देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें होता है कि महिलाओं का हमने क्या महिलाओं का आविष्कार क्या किए? मुख्यमंत्री जी आविष्कार कर दिए महिलाओं का आविष्कार। अरे सब कह रहे कि हम किए। महिला लोग के लोग 2-3 महिला, अरे क्या तो महिला का आविष्कारक है?
हमारे मुख्यमंत्री जी, हमें महागठबंधन ने सम्मान दिए हैं, हमें माननीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिए, हमें हमारे नेता तेजस्वी जी ने दिए। तो बार बार मतलब उलाहना देना और मतलब हम लोगों का अपमान करना, ये कहाँ कहाँ महिलाओं का अपमान करना बताइए। आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो क्या ऐसा महिलाएं मुख्यमंत्री चाहेंगी? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है, बिहार में बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, ये बात है कि प्रशांत किशोर को कैसा नेता मानती हैं, पहला सवाल ये है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर अच्छी सीटें बिहार में ले आते हैं और उनकी जरूरत राजद को पड़ती है, तो क्या राजद उनके साथ गठबंधन करना चाहेगी? देखिए, इस पर हम नहीं बोलेंगे। और मुझे जो लगता है कि हमारे युवा नेता तेजस्वी के आगे सभी फेल हैं। और लोग पूरे मतलब राज्य में ही नहीं, देश में जितना लाइक कर रहे हैं, देख लीजिए ग्राफ उठा के जी। वो हम चाहेंगे कि लोगों का, सारे लोगों का, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबसे मैं निवेदन करूंगी कि सभी आशीर्वाद दें हमारे नेता को, आशीर्वाद दे करके आगे हमारे नेता आवे तेजस्वी के रूप में और बिहार का तरक्की करे, उन्नति आप करे, क्या लोगों चाहती को हैं? रोजगार दें। तो आप क्या- प्रशांत किशोर का भी जो भाषण हो रहा है ना, तो लोग बारिश में भींग भींग करके भाषण सुन रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में भीड़ जा रही है, कीचड़ में लोग पड़े हुए अरे हैं। हर एक जगह कुर्सियां खाली रही, कहाँ आप बात कर रहे हैं? अच्छा, आप मतलब देख रही हैं? जी बिल्कुल। अरे देखने के लिए आंख है तो कहीं देखिएगा ना। तो भीड़ भी तो उनके देखिए साथ- किसी का देखिए ज्यादा अपना जो तो आप अपना प्रशांत किशोर को क्या मैसेज देंगे? राजनीति छोड़ करके क्या करना चाहिए उनको, या राजनीति में देखिए, वो जो कार्य करे थे अपना कार्य करना चाहिए, तो अपना सलाहकार लगे। है, वो तो राजद के सलाहकार, बीजेपी देखिए के जो सलाहकार, भी इंडिया के देखिए जो भी आपका इंसान का जो भी नेचुरल जो कार्य होता है, Profession जो है। हाँ वो करना चाहिए। उसी में वो रहे। हाँ नहीं, करना चाहिए अपना जो कर रहे हैं, उस पर हम ज्यादा विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं हाँ, ठीक। कि अपना कार्य है, हम क्यों बाधित होंगे। जी। अच्छा मैम, एक सेकंड, नीतीश कुमार जी की पलटने की आदत है, ये सब कोई जान चुका है। आप उनके साथ अलायंस में रही, पलटी, फिर अलायंस में हुई, फिर जो पलटी हैं तो पलटी भी हैं। क्या लगता है आगे फिर ऐसा हम जनता को देखने मिलेगा कि नीतीश और तेजस्वी जी एक होकर के सरकार बना लिए, फिर कुछ दिन के बाद क्या लगता है फिर आगे पलटा पलटी होगा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप उनसे जाकर पूछ तो सकते हैं। जब उनका पॉडकास्ट करेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे ये वाला। अभी आप क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। क्या मतलब क्या सवाल? क्या आगे भी तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? यही उनका सवाल। साथ लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, अब सरकार बदलनी है ना, तो आने वाला समय में सरकार बदलनी है, और जो युवा, जो नेता, जो पूरे बिहार का जो चाहत नेता है, जी। उन्हें लाना है, बिहार का विकास करना है, तो फिर चेंज करना है। इस्तीफा चाहिए या चेंजिंग चाहिए? नहीं, सहयोग की बात कर रहे हैं। जैसे सरकार में अलायंस में हमेशा अभी भी बिहार में लगातार 20 साल से किसी न किसी के सपोर्ट से ही सरकार बन रही है। किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, चाहे वो बीजेपी जदयू हो, चाहे जदयू राजद हो, इसकी सरकार अलायंस से ही बन रही है। तो अभी तो जदयू से राजद का मसला खत्म है, मसला एक दोनों साथ नहीं है। तो क्या आगे तेजस्वी यादव जदयू से अपना सपोर्ट लेंगे, नीतीश जी से अपना सपोर्ट लेंगे, या उनको हमेशा के लिए उन्होंने दूर कर दिया है? देखिए, अब पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपना जो हम लोग 6 पार्टी का जो गठबंधन है, हम लोग महागठबंधन जो हम लोग का है, अपना महागठबंधन अपना काम कर रहे हैं। अपना आगे हम लोग अपना चुनाव जो हो रहा है, सही बात है ना, और अपना अपना पार्टी, आप तो इलेक्शन के समय आ गया ना, जरूरत पड़ेगी तो आप नीतीश का सपोर्ट लेंगी कि नहीं? देखिए ये तो हमारे गार्जियन, हम इसका विषय नहीं बता सकते हैं। बोलिएगा, ठीक है। हाँ, कांग्रेस के बारे में तो बोल सकती हैं। कांग्रेस से अभी रिश्ता अच्छा चल रहा है। एक टाइम था कि लालू जी कांग्रेस का भी विरोध करते थे, वो वक्त आया था। अभी कांग्रेस से अलायंस है, तो क्या लगता है बिहार में कांग्रेस की उतनी पकड़ है? लालू जी को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, महागठबंधन में है तो सारे लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, और सारे लोग महागठबंधन में मिलके चुनाव में उतरेंगे। ठीक है। चलिए, अब इन सब राजनीतिक सवालों से थोड़ा सा दरकिनार रख के हम कुछ व्यक्तिगत सवाल करते हैं कि वर्ष 2009 में शेरघाटी में एक घटना हुई
जिसने एक महिला को मौका दिया राजनीति में कदम रखने के लिए। एक घटना ऐसी हुई जिस थोड़ा माहौल खराब हुआ, शहर का माहौल खराब हुआ, आपस में कुछ लोग गुट में लड़े भी, कुछ भी मतलब तनाव का माहौल हुआ पूरे शेरघाटी शहर में, जिसमें कहा जाता है ऐसा कि आप भी बहुत ज़्यादा शामिल थे। आपका भी बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं लोग कि आपका भी उसमें बहुत ज़्यादा हाथ था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या हकीकत है इस बात की? देखिए, मैं 11 वार्ड नंबर की वार्ड कमिश्नर थी, जी सशक्त कमेटी में भी थी, शिक्षा समिति सदस्य भी थी। तो उस समय जो हुआ तो हेमजापुर वो आमस प्रखंड पड़ता है आपका, ठीक है। और नगर पंचायत आपको सरघाटी प्रखंड में था, 20 वार्ड शहर में 20 वार्ड था जी। तो ये गलती थी नगर पंचायत की। जो लाइसेंस जो होता है, ये हिंदू मुसलमान की गलती नहीं थी, ये जो लाइसेंस दे दिया गया किसी को, खाना का, हाँ बुच्चर खाना का लाइसेंस दे दिया गया जो गलत था, अवैध था, उसकी लड़ाई थी जी। तो यहाँ लोग आपस में उलझे, लोग समझ पाएंगे तब तो किसकी गलती है। हम लोग यहाँ पे जुलूस निकला और जुलूस नगर पंचायत तक था, और बीच में बगावत गौ रक्षा के लिए था। नहीं, जुलूस हाँ अवैध जो मिला था, अब जो भी कहे जी हाँ, गौ रक्षा के नाम से गौ रक्षा जो बुचर खाना जो था, हाँ। और जो माने महुआमा नदी जो मोरहर नदी के पास जो वहां पे था, अवैध रूप से लाइसेंस मिला, तो गलती किसकी थी, उसका विरोध हो रहा था जी। तो वही विरोध जब हो रहा था तो जुलूस तो आएगा ही, सब जुलूस नगर पंचायत तक, ठीक है। तो उसी में लोग का जो असामाजिक तत्व के लोग जो थे, हम लोगों ने कहा कि ये क्या, ये तो मतलब अवैध जो लाइसेंस दिया उसके प्रति है, नगर पंचायत लोग जा रहे थे जी। तो ये तो गलत करने वाले पर रोक लग रही थी। ये तो वहीं पे फिर होती है पूरा क्या हुआ और माहौल मार पीट गोली बम सब मतलब वो डाइवर्ट हो गया। आपका कहना है कि आप नगर पंचायत पे जा रही थी अपने जुलूस को लेकर के, एक तरीके से सारे लोग माने जा रहे थे कि ये जो अवैध जो लाइसेंस जो मिला बुच्चर खाने का वो, और वहां पे सभी लोग चाह रहे थे, मुस्लिम वर्ग भी जितने पठान लोग चाहते, हर लोग चाह रहे थे कि यहाँ नदी के किनारे नहीं हो बुच्चर खाना, यहाँ जल शुद्धि का होता है, वहां पे छठ का ये भी बना हुआ था, छठ घाट बना हुआ था है? तो आपको लगता है कि गलत अफवाह उड़ गया कि मंजू अग्रवाल जो है वो मुसलमान के खिलाफ जुलूस निकाल रही हैं? उस टाइम पे एक धारणा बन गई थी। नहीं धारणा, देखिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई हो, जाके बैठिएगा तो अच्छी बातें को लोग अच्छा ही कहता है, सराहनीय। जो गलत काम है उसको लोग गलत ही कहेंगे, जो अच्छा है वो अच्छा ही कहेंगे कहीं भी, है ना। तो वो अवैध जो लाइसेंस हुआ था उसी के प्रति हुआ था, और उसी के कारण ये इतना बगावत हो गई। और वहां पर घाट के समय बुच्चर खाना, आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए था ना, वो आप बताइए ना। जी बिल्कुल। और हम लोगों ने तो किसी से कोई बगावत नहीं है, कोई भी बिल्कुल। अगर वहां अच्छा हाँ, हमने किसी से लड़ाई झगड़ा कहीं भी बता दीजिए कि मंजू अग्रवाल ने किसी को कुछ बोला, दो शब्द किसी को बोला, कुछ नहीं, सारे लोग थे तो बोले कि आपको भी रहना है, तो फिर हम लोग भी सारे लोग थे क्या है, इसके मतलब हुआ था। और होने के बाद अशांति तो कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन शेरघाटी बहुत ही अच्छा जगह है। सब इसमें किसको दोषी मानती हैं, किसके कारण ऐसा, कौन से ऐसे सामाजिक तत्व थे, कौन लीड का असामाजिक तत्व थे जिनके कारण शेरघाटी शहर का उस वक्त, देखिए अब असामाजिक तत्व में किसे बोलिएगा, क्या आप क्या जो लोग थे असामाजिक, देखिए असामाजिक किसी जात का नहीं होता, किसी समाज का किसी समाज का नहीं होता, वो हमेशा, अभी देखिए हत्याएं हो रहे हैं, लोग जगह जगह हो रहे हैं, इन लोगों का कोई जात होता है क्या, कोई जात नहीं होता। अच्छा, ये ऐसा मूवमेंट था, ये एक ऐसा पल था आपके लिए कि आपकी पूरी जिंदगी वो पल चेंज कर दिया, मतलब आपने उसके बाद राजनीति में कदम रखा, और उसके बाद राजनीति में कदम रखने के बाद आप आज विधायिका हैं शेरघाटी की, तो क्या लगता है कि वो पल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, आप मानती हैं इस बात को? देखिए आप जिस तरह भी लीजिए, सेवा मेरा था ना, सेवा मैं 2000 से कर रही हूँ, करते करते, और वो भी कदम मेरा
आए तो मैंने वो जनहित में था, किसी का विरोध में नहीं था। वो सारे लोग पसंद कर रहे थे कि ये गलत है, तो गलत का आवाज उठाना क्या गलत है? तो आप अच्छा कार्य करिएगा तभी ना आपको सराहना होगा। और सारे लोग फिर देखिए वोट दे करके मंजू अग्रवाल को जिताते हैं तो कोई गुण की पूजा होती है ना, है? तो हमने तो भाईचारा निभाया। गलत की आवाज ये बताइए कि हमने मतलब चिन्हित करके किसी से माने विरोध करके व्यक्तिगत किसी से हमने दुश्मनी की? ये बात है, आप 5 साल से विधायिका हैं। नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तक मतलब वैसा किसी से मनमुटाव किसी से नहीं, 5 साल नहीं, जब से लगभग 25 साल जी 25 साल से मैं काम 2000 से मैं लगी हूँ। अब 25 साल से मैं सेवा कर रही हूँ। और लोग जानते हैं हमारे कलश यात्रा में तो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भाई भी रहते थे। याद कीजिए, पूछिए, हम लोग सिर्फ समाज सेवी बन के काम किए। आज तक कोई विरोध हम लोग किए? आज विधायक बने हैं, आज बता दीजिए, आज हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट हमें दिए और जो कार्य हम लोग किए हैं, जितना खरा हम लोग उतरे हैं, बताइए कहीं पर कोई भाईचारा में कमी हुई क्या? हर जगह हम लोग हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। जब ये घटना हुई मैम, तब आप हिंदू युवा वाहिनी की सदस्य थी, ये सच है? देखिए बाबा, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम में रहेंगे, मैं हिंदू हूं तो हिंदू में। तो यहाँ धर्म, विचारधारा की बात आती नहीं, है। विचारधारा में देखिए जी धर्म, देखिए धर्म प्रेम सिखाता है बाबू, जी। अच्छे कामों को करने के लिए सिखाता है, चाहे कोई धर्म हो। तो अभी भी आप संघ से हिंदू जुड़ी- मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। अभी भी आप संघ से जुड़ी हुई हैं? उस समय आप संघ की सदस्य भी थी, आप उस समय संघ की सदस्य थी। और वो संघ ऐसा कहा जाता है, माना जाता है समाज में कि हमेशा वो समाज में द्वेष फैलाता है, आपस में देखिए लड़ाता ये है। सब तो क्या- अफवाहें हैं। देखिए ये सब कुछ भी नहीं, वही बात है, जो ये clear सब देखिए ये सब अफवाहें जी। हैं। वो सब राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोग ये देखिए शिव चर्चा हो रहा है ना, चाहे दुर्गा नवरात्रा, दुर्गा माता की, भवानी माता की होती है, सारी पूजाएं होती है। तो जितने भी हैं, युवा वाहिनी हो, दुर्गा वाहिनी हो, मतलब जो भी संगठन है, ये पूजा धर्म, आप ही लोग में रोजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये सब धर्म के विषय में भ्रम फैलाना नहीं चाहिए। ये सभी भावना से जुड़ते हैं। अपना मुस्लिम है तो अपना नमाज पढ़ते हैं, रोजा पढ़ते हैं, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। अपना हिंदू है तो अपना दुर्गा माँ को, माने शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को हम लोग मानते हैं। इसमें है ना, इसमें कोई भी भावना, सब अपना धर्म, और धर्म प्रेम करना सिखाता है। धर्म कहीं लड़वाना नहीं सिखाता, कहीं नहीं। देखिएगा भाईचारा रहेगा, हर जगह हम लोग मिलते हैं, हम लोग हर जगह जाते हैं, हम लोग कार्य करते हैं। ये एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी हो रहे लगातार कुछ सालों, पिछले सालों से कुछ संगठन है जो जात के नाम पर मॉब लिंचिंग करती है। पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, आपके इंडिविजुअली बिहार की या आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं। मुंबई हो गया। तो ऐसे जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, कुछ ऐसे संगठन है जो वो मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, उसको आप कितना सही मानती हैं या कितना गलत मानती हैं? क्या कहना है? अब देखिए, अब ये सब तो जो आप मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं। नहीं, हम तो उसको, आप बताइए क्या मानती हैं? नहीं, मेरा तो इसमें विचार ही नहीं ना है। देखिए आप लोग, देखिए अब सही लोग मानता है, कुछ लोग गलत हम मानता खुल है। के बोलते हैं। आरएसएस को आप क्या मानती हैं? आरएसएस की विचारधारा को सही मानती हैं? देश के लिए सही है या देश के खतरा हित है? के लिए या खतरा है? देश के हित के लिए या देश के लिए खतरा है? सीधी सवाल। देखिए जो मानव धर्म को माने, जो सबकी हित चाहे, है ना, हम लोग A to Z पार्टी में हैं और हम लोग सबके साथ हम लोग प्रेम भाईचारा हम लोग बनाए हुए हैं। और मैं महागठबंधन में हूँ और मैं महागठबंधन की धर्म को मानती हूँ और सबको A to Z को लेके चल रही हूँ और चलना चाहती हूँ। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं, जो लोग लड़वाते हैं, इसको मैं अच्छा नहीं मानती। लालू जी तो आरएसएस को गलत संगठन कहते हैं। देखिए अब कहते हैं जो भी भ्रम फैलाते हैं, जो लड़वाने का काम करते हैं, ये अच्छा नहीं। कोई भी हो बाबू, ये अच्छा काम नहीं है। भाईचारा बना के आगे इंसान को बढ़ना चाहिए जी। है ना। और अपना धर्म, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम है, इसमें विवाद कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल सब। आप अपना राह चल रहे हैं, मैं अपना राह, तो भाईचारा तो हम लोग बना सकते हैं ना। और भाईचारा बनाते हुए हम लोग को आगे बढ़ना, यहाँ लड़ाई कहाँ है? बिल्कुल, देश में हमारा भारत खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि हाँ, विविध धर्म भाषा के लोग रहते हैं। हिंदू, बिल्कुल। हाँ, ठीक है गंगा मैम। जमुनी एक तहजीब। सवाल ये है कि, सवाल क्या है आप पर, यह है कि आप अपने आप पे गर्व करती हैं इस बात पे कि 5 साल जो आपका कार्यकाल रहा या होने वाला है, इसमें कोई भी सरघाटी में बड़ा दंगा या बड़ी लड़ाई झगड़ा दो गुट में नहीं हुआ। आप इसको अपना मानती हैं कि हाँ
मेरे राज में नहीं हुआ तो गर्व करती है इस बात पे? देखिए ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं होने देती हूँ। कोई भी रहता है प्रशासन को सशक्त कर देती हूँ। चाहे मुहर्रम हो, रामनवमी, वही ना। सब में माहौल बनता है, लेकिन भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सब सही रहता है। सारे देखिए, इसमें क्या अपनी उपलब्धि इसमें मानती हैं कि आपकी वजह से, या प्रशासन टाइट रहती है, या नीतीश की प्रशासन टाइट रहती है, या आप देखिए राजा ठीक है तो सारा ठीक है। माहौल जी आपका, मैं विधायक हूँ जी और आपके साथ हूँ। चाहे हिंदू अपना पर्व मनावे, चाहे मुस्लिम पर्व मनावे, जी शांति वातावरण बना रहे। और सरघाटी में हमेशा शांति का वातावरण रहे, सभी भाईचारा के साथ अपना अपना धर्म। मैं पहले भी कहती थी कि सब लोग अपना करिए, रोजा मतलब अपना नमाज पढ़िए, अपना इधर गीता पढ़िए, ये कीजिए। मैं हमेशा एक चीज बता देना चाहूंगी, नारी जो होती है ना, हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, नारी जिसके जन्म देती है ना, जन्मदात्री होती है। और वो जन्म देने के बाद आप मुस्लिम बन जाते हो, आप हिंदू बन जाते हो, है? तो नारियां को फिर दोष क्यों देते हो? सही बात है। तो सवाल आपके राजनीतिक पे फिर से आएंगे कि शिक्षा, 3 ही मुद्दा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरघाटी विधानसभा का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 चीजों में आपने क्या कार्य किया है, जो आपकी उपलब्धि है? देखिए बोले ना, पहले शिक्षा मैडम। देखिए शिक्षा में तो देखिए सब हम लोग तो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। टीचर देखिए कितना भी बहाली हुआ, रोजगार के तरह शिक्षक लोग को हुआ कि नहीं जी है? तो देखिए सब तो बढ़ रहे हैं। और हमारे शासन काल में जो हुआ हम लोग का आया, उसमें तो सब शिक्षा में, स्वास्थ्य में देखते थे। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी रात में चल जाते थे अस्पताल, रेफरल अस्पताल जाते थे ना, और वहां का वातावरण देख के देखिए दवाइयां सबको फ्री करवा दी। वो तो पहले कितनी दवाइयां नहीं, आने के बाद जिस समय जिस तरह से कार्य किए, वो स्थिति एकदम सुधरी हुई है, सुधारे। नहीं मैम, हम आपके क्षेत्र की बात करेंगे। हम आपके द्वारा, यहाँ ट्रोमा सेंटर के घोषणा हुई आपके द्वारा। बिल्कुल। अरे हमारे माननीय नेता जब से सरकार में थे, तेजस्वी जी आए तो ट्रोमा सेंटर घोषित किए ना, रेफरल अस्पताल को बन गया। हाँ, मैंने स्टार्टिंग तो करवाए, बनेगा। अब ये सरकार बताइए, निकम्मी सरकार। तो ठीक है मैम, हम लोग सोशल मीडिया का कुछ सवाल ले लेते हैं जो जनता डायरेक्ट पूछती है, और हम लोग जैसे जनता सवाल पूछती है उसी तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे और आपका जवाब लेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो काजिम जहन का है। इनका सवाल है, लगता है हमजापुर की जनता इस बार ज्यादा गुस्सा में है आपसे। बस यही सवाल, आप क्या बोलिएगा आप बताइए। देखिए तो जितना ज्यादा काम हुआ है इसीलिए क्या? हमजापुर में ज्यादा काम हुआ है इसलिए। राशिद अनवर खान है, इनका है, पूछना यही है आप जीती क्यों थी, जीत कर विधायक बनने के रीजन बताइए। बस इतना ही सवाल है। सवाल इनका यह है कि आप विधायक बनने का कारण बताइए, क्यों आप विधायक बनी। सेवा करने के लिए, और मैं सेवा की हूँ। फरमान जिलानी है, इनका सवाल है, 10 बजे दिन में ये हार जाएंगे टिकट मिली भी तो। अगर ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आप हार जाइएगा। तो ये किसी दूसरे के समर्थक होंगे। अच्छी बात। आसिफ पठान है, जब से मंजू अग्रवाल विधायक बनी है तब से विधायक का होना ना होना विधानसभा में बराबर है। ऐसा बात। देखिए ये लोग अपने लोग नहीं है, ये लोग प्रतिद्वंदी के लोग। अंशुमन गौतम है, वो पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं, इनसे ये पूछना है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन दिया था। पैसा किसी ने नहीं दिया था। ठीक है। रेहान खान है, सब अपने आप सहयोग किए थे जी, पैसा हमने किसी से नहीं लिया। लोग, जनता अपने से समर्थन करके लोग समाज सेवी को लाए। जी ठीक है। रेहान खान है, वो कह रहे हैं, भाई लोग हम लोग पटना में हैं, ये पूछना सरघाटी में विकास पहुंचा है कि नहीं। अरे सरघाटी में विकास ही विकास है। 150, देखिए कम से कम 76 रोड तो पहले का, और अभी का 69 रोड, अब जोड़िए ना, विकास ही विकास है। मुजफ्फर आलम का एक अहम सवाल है, चिंताजनक बात यह है कि आम जनता को विधायिका की पैरवी के लिए उनके पास जाना पड़ता है। आपको यह होना चाहिए था कि अपने विधानसभा के अंतर्गत सभी पंचायत में जनता दरबार
उनसे उनकी दुख पीड़ा सुननी चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया क्यों? इनका कहना है कि एक जनता दरबार होता है, एक एक आदमी को आपके पास आना पड़ता है, तो एक जनता दरबार होता है जहाँ लोग आते हैं, आप उनकी पीड़ा सुनती हैं, उनका दर्द सुनती हैं और फिर समाधान निकालती। क्या लगता है? देखिए, इनका कहना सही है, लेकिन मैं तो जाकर भी समस्या देखी हूँ, जी। समाधान क्यों आके भी। हाँ, ये पंचायत स्तर से कर रहे हैं जनता दरबार लगाने के लिए, ये बात करिए, अच्छी बात है, जी। आगे से ध्यान दिया जाएगा। और आगे मैं आती हूँ तो पंचायत स्तर से ही मैं काम करूंगा, सारा काम मैं अपना योजना भी पंचायत स्तर से ही बांटूंगी। ये प्लान मैंने कर ली है कि आने वाला समय में जो गलतियां करा दी गई है जी। वो गलतियां को मैं दोहराने नहीं जा रही हूँ। लोगों ने कराया, मैं अपने से गलती नहीं की, तो वो गलतियां मैं करना नहीं चाहती हूँ। आने वाला समय में मैं पंचायत स्तर से अपना योजना को भी बांटूंगी। जितना आपका हक है जी। आपके हक के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और प्रत्येक पंचायत में जनता दरबार भी होगा। अच्छा, एक और सवाल है, शिरघाटी विधानसभा 226 में ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिसके कारण आप दोबारा वोट मांगिएगा? मतलब दोबारा वोट मांगने के लिए कोई एक काम, ऐसा काम, बड़ा काम बताइए। बड़ा काम बताइए। देखिए, बहुत जैसे बड़ा काम, जैसे देखिए पुल आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा पुल है जी। पलकिया से लेके बाजितपुर, अब रिंग रोड हुआ, बस स्टैंड हुआ, सारा बहुत सारा रोड, जो मतलब समझिए कि 9-10 किलोमीटर तक का रोड। अभी जब सिलापट लगेगा हर जगह तब आप लोग को दिखेगा। कम से कम 150 से ऊपर रोड, छोटा से बड़ा तक, 1 किलोमीटर से कम भी, और लगभग 10 किलोमीटर तक का रोड हुआ है हमारी अनुशंसा से, आपका क्षेत्रीय विधायक के अनुशंसा से। और छोटा मोटा काम में पीसीसी रोड होगा, पेवर ब्लॉक हो गया, छायादार चबूतरा हो गया, कला मंच हो गया। अभी रंगलाल हाई स्कूल में देखिए कितना अच्छा कला मंच, आप कोई भी प्रोग्राम करने जाएंगे तो लगेगा। शादी मंडप हो गया। तो हम लोग बहुत सारा कार्य किए हैं। और चापाकल तक जहां पानी नहीं जा रहा था, नल जल योजना फेल है, वहां तक जहां जरूरी है वहां तक हम लोग चापाकल पहुंचाने का भी काम हम लोग किए हैं। 2-3 सवाल ये है, जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, अनुमंडल अस्पताल की दयनीय स्थिति, एम्बुलेंस का ना होना, लूटपाट व गोलीबारी आम हो गया है। जीतने के बाद दोबारा नजर आप पर नहीं पड़ी, पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपके विरोध में स्टेटमेंट भी है। देखिए, हाँ, हम लोगों कोरोना काल में पैसा सरकार हम लोग को ले लिए, एम्बुलेंस के हमने अनुशंसा की जी। तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आया? ये आपकी विधायक की कमजोरी नहीं है, आपका विधायक हर एक जगह सक्रिय है। हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए लिख के दिया था जी। आवाज उठाएं हर जगह। अगर कहीं नहीं हुआ है तो हम लोग की महत्व नहीं समझा जा रहा है। लेकिन विधायक जो होता है क्षेत्रीय, ठीक है, सरकार नहीं है, लेकिन जहां पर जो लोग विधायक बने हैं वही क्षेत्र वही सरकार से चलता है, जो आपका विधायक। तो जल जमाव और जाम की समस्या है सरघाटी में? जल जमाव देखिए बहुत जगह है, भी बहुत जगह देखिए नाली वगैरह सब हम लोग अभी बनवा रहे हैं। बहुत जगह रोड देखिए, राय कॉलेज जो है महिला कॉलेज, इधर से भी हो रहा है। फिर हम लोग सुमामी मोहल्ला जो है वहां पर का भी नली, देखिए कार्य सारा का हम लोग लिए हैं। समस्याएं अनंत है, लेकिन हम लोग हर एक समस्या को टच किया है और बहुत सारे समस्या बचे हैं, तो आने वाले समय में उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। सैयद अरमान आला सवाल है, हमजापुर भी आपके ही विधानसभा में आता है, कभी कभी आपको बस देखा जाता है हमजापुर में और एक भी काम यहाँ नहीं देखा गया है। वहाँ काम ही काम, जितना काम हमजापुर में हुआ है अब जाके पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आपको हम लिस्ट निकाल के दे देंगे। जितना काम हुआ है, छोटा छोटा गली इधर उधर, बहुत सारा काम। लोग हमें बोलते हैं कि मैम खाली हेमदेपुर के लोग आपको वोट दिए थे क्या, जो आप इतना काम करवा दिए? वहाँ आपका सिलापट नहीं, सिलपट नहीं लगा हुआ आपके नाम का। अरे लगा, अब नहीं लगा है तो लगा देना चाहिए, जो नहीं लगा है उसका ना गलती है। किसके कारण? अरे जो काम देखे हम ये नहीं बता सकते, सिलापट लग जाना चाहिए, बहुत सारा काम। आपको लिस्ट हम दे देंगे, कल चाहिए लिस्ट आपको? बिल्कुल हम चाहेंगे। हाँ, कल लिस्ट आपको देंगे। ठीक है। मुशर्रफ अयान है, मेरा सवाल इनसे बस इतना है कि सरघाटी में कोई ऐसा काम नहीं की है जिसकी वजह से वो जनता इन्हें वोट दे। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सच है, जनता इन पर कैसे भरोसा करे? मेरा सवाल बस यही है।
शिरघाटी की जनता का सवाल है, हम कैसे यकीन करें फिर से इन पर के काम करें? देखिए, सरकार हम लोग का सरकार बनाइए, तेजस्वी सरकार को लाइए और सारा काम होगा। बहुत सारा काम हुआ है और निस्वार्थ भाव से हुआ सरघाटी विधानसभा में। किसी तरह के, देखिए, किसी तरह का माने जो होता है लोगों को सताना, वो किसी लोगों को सताया नहीं गया है। सभी आजादी से रहे हैं, किसी लोग को फंसाया नहीं गया है, किसी लोग को ठगी नहीं किया गया है, समझे ना। और काम बहुत अच्छा हुआ है निस्वार्थ भाव से। योजना निःशुल्क दिया गया, सोचिए इतना बढ़िया काम हुआ है। और जो ये क्या कहेंगे उसको, जो मतलब जो लोग को नहीं दिखता है, जो ठगने का काम करते हैं, वो लोग को मेरा काम नहीं दिख पाता है। जो हर लोग को चूना लगाने का काम करते हैं, अब मंजू अग्रवाल आज तक चूना लगाने का किसी का काम नहीं की, सबको सम्मान की और सबका कार्य की। चंद्रदेव यादव एमएलए कैंडिडेट, इनका नाम ही है एमएलए कैंडिडेट। इनका सवाल है, जिला कब बनेगा, वो सदन में कितनी बार आवाज उठाई है? बहुत बार उठाए हैं जिला में। थोड़ी थोड़ी से जवाब लेंगे। अपराध क्यों बढ़ा है इनके शासनकाल में? आपके विधायिका के शासनकाल में अपराध शिरघाटी में क्यों बढ़ा है? छोटा सा जवाब। अरे सर, मैंने मेरे शासनकाल में बढ़ गया, अपराध कहाँ बढ़ा? ये सरकार की, निकम्मी सरकार की वजह से ना। ठीक है, डोभी कोटवारा बरिया 13 करोड़ के हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का क्या हुआ, जांच कब होगी? आपने जांच के लिए क्या किया? भ्रष्टाचार एवं अपराध क्यों नहीं नियंत्रण पर आया है? डोभी में जो पुल वाला कांड हुआ उस पे सवाल है। अरे तो हम लोग तो सवाल उठाए, वो तो जांच का विषय। हाँ। तो सरकारी का जवाब तो अब जाके पढ़िए ना, क्या जवाब हुआ कि वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। वहाँ कुछ आवंटन, तो निकम्मी सरकार है तो इसको क्या कहना है? नहीं, ये कहती कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ है पुल का। जवाब सरकार की आती है, जब सरकार ही गलत जवाब दे तो उसका विधायक क्या करे? तो ये 13 करोड़ का घोटाला थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। 13 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ? कहाँ पे? ये डोभी में कोटवारा जो पुल है। अरे बाबा, वो तो जांच का विषय है ना। 13 करोड़ में वो पुल बना था। हाँ, जांच करवा लिया जाए, आपका दूध का और वो दूध पानी ध्वस्त पानी, हो गया। वो जांच का विषय बनता है। ठीक है। सरकार तो कह रही है कि वो तो पुल गिरा ही नहीं। पुल गिरा ही नहीं। नहीं, सरकार का तो जवाब गलत आया। चलिए, आपके माध्यम से सरकार को भी पता चलेगा कि वहाँ पुल गिरा है, वहाँ घटना हुई है। बिल्कुल घटना हुई है जी। और वो 13 करोड़ की लागत से एक बड़ा पुल बना था जो कि ध्वस्त हो गया, गिर गया। बिल्कुल, ठीक उसकी है। जांच और होनी चाहिए। उसका वीडियो अवेलेबल है हाँ, सोशल मीडिया बिल्कुल। पर। ठीक है। 5 साल में कितने विकास किए हैं? विकास रिपोर्ट कार्ड जारी किया आपने? विकास का रिपोर्ट कार्ड आपने जारी किया सोशल मीडिया पर या फिर अपने माध्यम से? हाँ, हम लोग कर देंगे जी, जल्द ही कर देंगे। हम लोग सब तैयारी है। कौन पंचायत में कितना काम हुआ, वार्ड में कितना हुआ, सारा हम लोग। एक सवाल है, डॉक्टर तपेश्वर जी के मुख्य आरोपी कब पकड़े जाएंगे? देखिए, ये तो प्रशासन बताएगी, सरकार बताएंगे। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं कि जितनी जल्द पकड़ा जाए, और कुछ तो अभी पकड़ाए भी हैं। पिंटू राज है, ये कह रहे हैं ये कभी भी नहीं जीत पाएंगे शिरघाटी विधानसभा से। देखिए, जो अपने लोग नहीं है वो तो बोलेंगे ही। डब्लू रजा है, कह रहे हैं कि आपको बोलना नहीं आता, 5 लाइन आप शिरघाटी के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। आपको क्या लगता है? ये जनता तय करेगी। वीडियो जारी होगा, जनता खुद इसे बताए कि आपको बोलना आता कि नहीं आता है। एक और सवाल है, मेरा सवाल जरूर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है कि शिरघाटी विधानसभा की 50% जनता को ये नहीं पता कि उनका विधायक कौन है, क्योंकि कभी फील्ड में नहीं दिखाई देती हैं, जीत करके घर बैठ गई। काम के नाम पे कोई 5 काम गिनाइए अगर आपने किया है तो। आरजेडी से टिकट मिली, अब वो दोबारा मुश्किल है कि मिलेगी। कौन लोग है, उनका जांच किया जाए। जो लोग बोल रहे हैं उसका आप अच्छा से जांच कर लीजिए। ये फेसबुक का कमेंट है। जो नहीं, कमेंट कौन लोग करते हैं जो अपने नहीं होते हैं। नहीं, उनका अगर एक व्यक्तिगत सवाल ये भी है कि सवाल नहीं, ये लोग जांच करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। विरोधी की किसी का नहीं, प्रतिद्वंदी का है, कोई रिश्तेदार होंगे। अच्छा। आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे लोग, देखिए, हम लोग काम करते हैं और हम लोग हर एक जगह प्रेम से बात करते हैं और प्रेम से हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग एक समाज सेवी हैं। आपकी पीड़ा को ग्रहण करना हमारा काम है, ये नहीं कि आपको लाना देना, बोल देना, वैसा कुछ भी नहीं। तो ये कुछ सवाल थे मैम सोशल मीडिया के। एक छोटा सा रैपिड फायर है, रैपिड फायर छोटा सा, जिसमें हाँ और ना में सिर्फ जवाब देना है, और ये रैपिड फायर के बाद फिर हम अपना पॉडकास्ट खत्म करेंगे। पहला सवाल है, विधायक अगर नहीं होती तो क्या होती? समाज सेवी।
तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, इनमें से बेहतर चेहरा कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन दोनों में। देखिए अब इन दोनों में देखिए हाँ दोनों में बिहार का जो नेता है जी। वो तेजस्वी यादव, ठीक है। देश का नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन बढ़िया नेता लगता है आपको? देखिए हमको राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, एक एक बात बताएं कि अगर आपको प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना होगा तो आप राहुल गांधी को चुनेंगे या तेजस्वी यादव? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के राहुल नहीं आप अगर हाँ सवाल अगर पूरा आपको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के लिए अगर नेता चुनना होगा तो क्या चुनेंगे आप, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, दो ऑप्शन देश के है। प्रधानमंत्री के लिए। देखिए जब प्रधानमंत्री के लिए हमको जब चुनना होगा तो हम लोग अगर तेजस्वी जी आएंगे तो हम तेजस्वी जी को चुनेंगे। क्यों, आप राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, आप प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं कि दोनों को, आप प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं कि मोदी जी और यहाँ तो हम राहुल गांधी जी को चुनेंगे। और राहुल गांधी और तेजस्वी में आप तेजस्वी को चुनिएगा? क्या जी, मैं क्यों नहीं। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बने? नहीं देखिए मैं तो चाहूंगी पहले मुख्यमंत्री बने, अच्छा, प्रधानमंत्री राहुल जी बने। आरएसएस संगठन के बारे में क्या कहना है कि अच्छा है या बुरा? देखिए उनका अपना काम है। शेरघाटी विधानसभा से अगर नहीं लड़िएगा तो कौन सा विधानसभा ऐसा जो है जो जहां से आप लड़ना चाहती हैं? नहीं मैं सरघाटी से लड़ूंगी, मैं दूसरे जगह से क्यों हमारे लड़ूंगी? व्यूअर्स को कुछ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हैं तो क्या दीजिएगा? अगर इस पॉडकास्ट के जरिए छोटा सा कोई मैसेज अपने जनता को देना चाहिए तो क्या बोलिएगा? तो मैं यही अपने जनता जनार्दन से कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से विश्वास करके मुझे विधायक बनाए, मैं आपकी बातों पर खरा उतरी हूं और आगे और भी ज्यादा खरा उतरूंगी। आप मुझ पर विश्वास करें और हमारे नेता तेजस्वी जी को सीएम बनाएं। तो धन्यवाद है आज हमारे विधायिका मोहतरमा मंजू अग्रवाल जी का कि आज वो हमारे गेस्ट बनी और दान फिल्टर टॉक के पॉडकास्ट में। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं।